बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अली बुखारी प्रोग्राम सार्फिन के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बातें लेकर हाज़िर खिदमत है। डियर व्यूवर्स, पंजाब प्रोटेक्शन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत एक ऐसा अहम इदारा है जिसका बुनियादी मकसद सार्फिन के बुनियादी हकूक़ की और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है। इसी मुनासबत से हमारे दरमियान आज मौजूद हैं जनाब आसिम अली अवान साहब। आप माहिर कानून तो हैं ही, इसके अलावा आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ज़िम्मेदारान में से भी हैं। मैं जनाब आसिम साहब आपको काशान आसरा में खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नु आखना है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका अली बुखारी का शुक्रिया कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक आवाज़ आप बने हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन है कि अवेयरनेस के लिए हर दरवाज़े पे दस्तक दी जाए। तो आपने ये जो एक फलाही प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के आप हम कदम होके अवामी फलाह का एक और संग मील अबूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आम सारिफ के इल्म में नहीं कि कोई ये प्रोटेक्शन के हवाले से या उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी है, तो ये काउंसिल क्या है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई इसका एक्ट भी है? जी जी। जी अली भाई, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो पंजाब में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे बर्निंग इशू है वो आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी। जी। एक तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वसाइल कम हो गए हैं। जी। और अगर इन हालात में लोगों को चीज़ें सही ना मिले और ख़राब चीज़ें मिलें, ख़राब सर्विस मिलें, तो पैसे के साथ साथ वक्त का ज़िया और ज़हनी कोफ्त और ये सारे मामला जो हैं ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बना देती हैं। तो इन हालात में ये जो पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सारफ कानून 2005 है जी। ये मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ आप कह सकते हैं। क्योंकि ये वाकई कवानीन वैसे तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो कानून है पंजाब जो मेरे हाथ में है, पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, ये वाकई एक आम आदमी के मसाइल को मुखातब करता है। सर बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई शिकायत है सारिफ को, तो क्या करे, कहाँ जाए वो? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो देखें, नाजरीन को ये समझना चाहिए कि सारफ होता क्या है, जी। कंज्यूमर किसे कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, पहले तो हमें जी, बात समझनी बुनियादी चाहिए। चीज़ ये है। तो कंज्यूमर हम एंड यूज़र को कहते हैं, यानी जो शख्स चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। आपने जूते लिए, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आप उसे खा रहे हैं, तो यू आर अ कंज्यूमर। आपने जब पैसे देकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो आप सारफ बन जाते हैं। इवन लीज़ पे अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो भी आप सारिफ होते हैं उसमें। और दूसरा सारफ सर्विसेज लेते हैं मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक। गुड। अच्छा, अगर कोई शिकायत जाती है, जैसे मेयारात के मसाइल हैं, रेट्स के मसाइल हैं, अभी रेट कंपनी पीछे से बढ़ाती नहीं और आम दुकानदार उस पर जल्द स्टिकर लगा देता है या उसको काट देता है, तो क्या शिकायत पे कोई अमल दरामद होते हैं और क्या ये कुछ सज़ाएँ भी हैं? पहले जो एक था ना कॉन्सेप्ट मुश्तरी होशियारबाश, जी। जिसे हम कहते थे, अब वो दफन हो चुका। अब ये जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, जी। नाउ इट्स स्लोगन इज़ कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट। यानी अगर कोई शख्स अपनी चर्ब ज़बानी से, महारत से आपको मिसगाइड कर भी दे, गलत चीज़ बेच दे, आपको आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा ले सकते हैं। उसमें आपके पास 3 फोरम्स हैं। कंज्यूमर काउंसिल में जा सकते हैं। कंज्यूमर काउंसिल आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका मैटर अथॉरिटी के पास जाएगा, डीसी के पास जाएगा या कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। फिर अगर वो आपको लीगल नोटिस दरकार है, अगर आप कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो वो आपको लीगल नोटिस के बारे में भी आपको हेल्प करेंगे, किस तरह बनाना है और उसको सर्व करना है। और यानी कंज्यूमर काउंसिल का मेन मकसद अवेयरनेस देना, लोगों को एजुकेट करना इस कानून के हवाले से, और उनको लीगली उनको हेल्प फ्राहम करना, ये मेन उनका फंक्शन है।
दूसरा इसमें हमारे पास होता है जी अथॉरिटी, जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं या आगे जिस अफसर को वो अपॉइंट करें, उसमें अगर आपको कोई रसीद नहीं दे रहा, रेट लिस्ट नहीं लगा रहा, गैर मेयारी ज़ायदुल मियाद चीज़ें बेच रहा है, सही। या कोई ये नॉन प्रोफेशनल लोग जो काम कर रहे हैं, कोई एक्स टाइप, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं, तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आप डिप्टी कमिश्नर अथॉरिटी को कंप्लेंट करेंगे, जो इसको बाय अ वेरी शॉर्ट इंक्वायरी 50,000 फाइन करते हैं। ठीक। और ये मज़े की बात है कि अब ये कंप्लेंट्स जो हैं ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने ऑटोमेशन कर दी है, यानी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाई कोर्ट के बाद ये कंज्यूमर कोर्ट्स की ऑटोमेशन की गई है कि ये आप ऑनलाइन अपना जो प्रॉब्लम है, कंज्यूमर है, आपके साथ कोई मसला हो गया है, आप घर बैठे consumerservice.punjab.pk एक लिंक है, वहाँ पे जाएं और जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करें, या कंज्यूमर कोर्ट सर्विसेज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तो आप डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेंट कर दें। अब तीसरा सर हमारे पास फोरम है कंज्यूमर कोर्ट का, यानी अगर आपने कोई चीज़ खरीदी या सर्विस ली और आप वो चीज़ ठीक नहीं है या वो आपको सर्विस ठीक नहीं मिली, अब एक तो आपका वो फाइनेंशियल लॉस हो गया जो पैसे आपने खर्च किए, दूसरा आपका मेंटल टॉर्चर भी हुआ, आपको टाइम वेस्ट हुआ, आपका फिज़िकल इनकन्वीनियंस भी हुई। तो अब ये बड़ी मज़े का कानून है कि ना सिर्फ आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उस शख्स या अदारे के ख़िलाफ़ अपने माली नुकसान का क्लेम कर सकते हैं, सही, बल्कि आप उसके ख़िलाफ़ हर्जाना डैमेजेस वो भी क्लेम करेंगे, और तीसरा आप उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्सपेंडिचर्स भी क्लेम करते हैं। फिर मज़े की बात है कि इसमें कोर्ट फ़ी भी नहीं है, यानी अगर आप 2 करोड़ का दावा करते हैं तो आपको सिविल कोर्ट्स की तरह कोई कोर्ट फीस नहीं लगानी पड़ती। हाँ, आपको अपना क्लेम साबित करना पड़ेगा। सही। खाली किसी पे इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब मिली है, सर्विसेज ख़राब मिली हैं, आपका माली और नुकसान हुआ है, आपको मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिज़िकल तो आपके पास उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बतौर कंज्यूमर जो हमारे राइट्स हैं, रसीद लेनी चाहिए फ़ौरन। सही। वारंटी कार्ड लें, आप गारंटी कार्ड लें, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इन राइटिंग करें, ताकि जब आप कोर्ट में जाएं अपना राइट क्लेम करने के लिए तो कोर्ट को आप बताएं कि जी ये मैंने चीज़ ली है, ये मैंने इससे सर्विस ली है, ये एग्रीमेंट है, ये इसने वायलेशन की है, ये इसमें लिखा हुआ है। आपको लंबी चौड़ी वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास टेक्निकल चीज़ें होंगी। यू विल गो एंड फाइंड योर क्लेम एंड यू कैन ईजीली प्रूव योर मैटर। उसमें फिर आपका नुकसान की भी तलाफ़ी होगी, आपको डैमेजेस भी मिलेंगे, आपको लीगल एक्सपेंस जो है वो भी वापस दिलवाया जाएगा, और इसके अलावा अदालत जो है जुर्म साबित होने पे उसको 1 लाख तक फ़ाइन कर सकती है, 2 साल तक जेल भी भेज सकती है। और अगर कोई प्रोडक्ट गैर मेयारी है, मुज़र सेहत है, या ऐसी है जिसमें अवामुन्नास का कोई नुकसान होने का अंदेशा है, तो उसको वो ज़ब्त भी कर सकते हैं और मार्केट में बैन भी कर सकते हैं कि अनटिल अनलेस ये प्रोडक्ट जो है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं करती। देखें, गवर्नमेंट ने हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है। बिल्कुल सही। जब पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल एक अदारा है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, खाने पीने की चीज़ है या कोई और मशीन है तो उसको उस स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप कोर्ट में साबित करें, कोर्ट उसको ना सिर्फ उस चीज़ को कॉन्सिफिकेट करेगी बल्कि कोर्ट उसको बैन भी कर देगी, और वो उस कंपनी को, उस अदारे को कहेगी कि जब तक आप इसको रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं करते, यू आर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर इट और टू से। ये काउंसिल हर जिले में, हर तहसील में मौजूद। तो पूरे पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन हो रही है, हो गई है, लेकिन पंजाब में बिलखसूस ये अदारे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इसको कॉपी किया गया KP की और बाकी मामले। ये पहले तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंज्यूमर कोर्ट और काउंसिल्स बनी थी, फिर इनकी फ़ादियत और इनकी ज़रूरत को देखते हुए इसको मज़ीद 6 ज़िला में, अब ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन बन गई हैं और मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। अहम एक काउंसिल का माशाल्लाह इब्तिदा की गई, लेकिन ये आम सारिफ, आम शहरी को इसके बारे में पता नहीं, तो क्या काउंसिल इसकी शऊर आगाही के लिए कोई वर्कशॉप, कोई मुहिम ऐसी चला रही है? जी अली भाई, इसमें हमारी जो पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सारफ काउंसिल है वो भी अवेयरनेस
के प्रोग्राम्स करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सो ऑन। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, वो अपने अपने ज़िले में वहाँ पे ये एनजीओज़ के साथ मिलकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये अवेयरनेस करते हैं। जैसे आपने हमें दावत दी जी। तो हम लोग हाज़िर हो गए। तो जहाँ से भी हमें मौका मिलता है कि हम गवर्नमेंट का ये जो फलाही अदारा है एक किस्म का, पहली बात तो ये है कि बड़े कम फलाही अदारे हैं जिनमें से गवर्नमेंट का ये एक अदारा है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि जिस लेवल पे जाके ये होनी चाहिए और जितने लोगों के मसाइल हैं शायद उतना नहीं है। तो मेरा ख्याल में आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इसके लिए कोई इस पे ख़ुसूसी तवज्जो इंशाल्लाह ज़रूर देगी। आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अब तो ऑनलाइन का सिलसिला, और ख़ास तौर पे जब से ये कोरोना एक आया और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से आम आवाम में ये चला गया सिलसिला, तो ये ऑनलाइन बहुत से फ्रॉड होते हैं। जी जी। तो इस बारे में हमारी जो काउंसिल है वो क्या इक़दाम उठा रही है? जी, बड़ा अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं। जी। अब मैनुअल चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो इसमें ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसका बड़ा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और लोगों को बड़े मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैं अपने सार्फिन को ये मैसेज दूंगा कि देखें, वो कहते हैं द बेस्ट प्रोटेक्शन इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन। परहेज़ इलाज से बेहतर होती है। जी। तो उसके लिए ये है कि ऑनलाइन आप आंखें बंद करके परचेज़ नहीं करें, बल्कि पहले आप देखें कि जिस अदारे के साथ आप डील कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, क्या वो एक पेटेंट अदारा है, पेटेंट फर्म है, जी। या वो एक फ्रॉडुलेंट टाइप लोग हैं। उसका तरीका ये है कि जैसे दराज.com है, वो एक सर्टिफाइड अदारा है, ऑब्वियसली उनके ऑफिसेज भी मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स या अदारे से निगोशिएट करते हैं, बारगेन करते हैं, लेन देन करते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनका कोई अता पता ही नहीं है, तो जब आपको ही नहीं पता तो अदालत उसको कहाँ तलाश करेगी? अदालत को तो आपने उस शख्स का, इस हवाले से आप सार्फिन को क्या पैगाम देंगे? सार्फिन को मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ जो सर्टिफाइड अदारे हैं, जिनके बारे में यू रेस्ट एश्योर कि ये पेटेंट अदारे हैं और ये फ्रॉड नहीं है, और ये ब्रांड या ये अदारा जो है ये इसका बाकायदा एक ओरिजिन है और इसका एक मैकेनिज़्म है, उससे आप लेन देन शुरू कीजिए। ठीक है। और जो अननोन लोग हैं, और ओवरऑल हम अगर सार्फिन की बात करें तो उनके लिए आप क्या मैसेज? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं और आपके साथ कोई चीटिंग और फ्रॉड हुआ है, तो आप लाजमन पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएँ। ऑनलाइन कंप्लेंट, जिस तरह आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है, इसी तरह ऑनलाइन कंप्लेंट भी आपने करनी है, और कोई मुश्किल नहीं है, अपने मोबाइल से बैठ के आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन, हमारी जो काउंसिल है यानी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की जिम्मेदारियाँ, सार्फिन की क्या जिम्मेदारी? जी, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। देखें, हर हक के साथ एक फ़र्ज़ होता है। जी। आप सिर्फ अपने हकूक़ नहीं मांग सकते जब तक आप अपने फ़राइज़ अंजाम ना दें। सही। अब सार्फिन के ये हकूक़ हैं कि वो रसीद लें, वो रेट लिस्ट देखें, उनको ठीक चीज़ मिलनी चाहिए, जिस चीज़ के पैसे दिए वो मिलना चाहिए उसको। सही। साथ ही साथ उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। जी। ज़िम्मेदारी उसकी ये है कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो अपने हकूक़ से आगाह हो। सही। सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे हकूक़ हैं क्या बतौर सार्फ़। यानी अगर मेरे साथ कोई शख्स ज़्यादती करता है तो मैंने कहाँ जाना है, क्या दाद रसी लेनी है, कैसे लेनी है, सबसे पहले तो ये फ़र्ज़ है उसका। बिल्कुल सही। दूसरा उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि देखें, गवर्नमेंट, हमारा आम तौर पे गिला होता है कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सार्फ़ कानून 2005, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 बना दिया, अदारे कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर काउंसिल्स, अथॉरिटीज़ बना दी, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, जैसे मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बिल्कुल सही। अब हमारे सार्फिन की भी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट के कदम कदम लाएं। बिल्कुल सही। जो लोग गलत बयानी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। उनकी निशानदेही ना सिर्फ ये उनकी इनफरादी जिम्मेदारी है, बल्कि इज्तमाही जिम्मेदारी भी है कि अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें मिलें, म्यारी चीज़ें मिलें, म्यारी सर्विसेज मिलें,
जैसे कि अक्सर हम लोग दूसरे बाहर फॉरेन वर्ल्ड का जिक्र करते हैं कि वहाँ पे लोगों की सेहत बड़ी अच्छी है, चीज़ों की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे भी हो जाएगी सही। अगर हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनको कंज्यूमर कोर्ट्स में, कंज्यूमर काउंसिल्स में लेके आएँ, इनको सजा जजा हो तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। आखिर में मैं अपने सार्फिन और नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि कभी भी आप दुकान पे ये लिखा हुआ देख के कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ख़रीदे हुए माल की कोई गारंटी नहीं है, आप कभी भी गिव अप ना करें, सही। हैंड्स अप ना करें, क्योंकि वो कानून दुकानदार का उसकी चार दीवारी के अंदर ही दम तोड़ देता है। और जो पूरे पंजाब में कानून लागू होता है वो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कानून है, ठीक है। जो सारफ को हर तरह की प्रोटेक्शन भी देता है, हकूक भी देता है और उसकी दादरसी भी करता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं और आप ऐसे अनासर की निशानदेही करें जो गैर मेरी चीज़ें बना के या सर्विसेज लोगों को मुहैया करके मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन रहे हैं। क्योंकि हमारे अदारा जो है पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सारफ काउंसिल जो पूरे पंजाब को डील करती है, उसका यही मैसेज है कि सारफ मुतमिन मुआशरा खुशहाल। वाह, यानी सारफ मुतमिन होगा मुआशरा खुशहाल तो मुआशरे में बिल्कुल सही है। मुआशरे की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि हम पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के कदम ब कदम चलें और ऐसे अनासिर की निशानदेही करें जो इस काउंसिल के एक्ट के ख़िलाफ़ कोई अमल कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका अली बुखारी इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।